हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूल्स ट्यूटोरियल। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 से वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ए मेटल X used in thermite process when heated with oxygen gives Y and Y is an oxide। तो हमें दिया है कि X है, X क्या है, X is a metal और ये मेटल की रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये Y देता है और Y क्या है, एक ऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से ऑक्साइड होगा। बट ये मेटल क्या है, तो एक कहा गया है कि मेटल जो है यूज्ड होता है थर्माइट प्रोसेस में। तो जो भी X है ये यूज्ड होता है यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा थर्माइट प्रोसेस होता क्या है, then only we can easily identify which the metal is। तो थर्माइट प्रोसेस या रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराते हैं आयरन ऑक्साइड के साथ, आयरन ट्री ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। तो क्या होगा, यहाँ से आयरन बनता है लिक्विड फॉर्म में और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है जस्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस्ड होता है, इतना ज़्यादा क्वांटिटी कि आयरन जो फॉर्म होगा दैट विल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। और ये रिएक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स जो ब्रोकन हो जाता है या क्रैक्ड हो जाता है, और मशीन पार्ट को भी ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट, ये थर्माइट रिएक्शन। इससे हमें पता चला कि थर्माइट प्रोसेस में जो मेटल यूज होता है वो एल्यूमिनियम है। तो हम लोग का जो आंसर होगा X, देयरफॉर X शुड बी एल्यूमिनियम। तो अगर X एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करने से Y है। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा दीजिए ऑक्सीजन से, तो ये हमें ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम देगा। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या फॉर्मूला होगी, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, नंबर को क्रॉस कर दे तो Al2O3 फॉर्मूला का ऑक्साइड बनेगा बाय क्रॉसिंग द वैलेंसी। तो ये हम लोग के लिए हो गया Y। तो और Y क्या है, एम्फोटेरिक होता है ऐसा कहा गया। तो Y इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सारे क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक इज कि जो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा बोथ एसिड एज वेल एज बेस से। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ऐसा देखा गया कि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन होता है और बेस के साथ भी, तो इसलिए इसे एम्फोटेरिक कहते हैं। तो ये भी मैचिंग हो गया। तो X और Y हमने निकाल लिया। नाउ राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ Y। तो Y एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है किसके साथ, विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शंस में अगर हम लोग चेक करें तो रिएक्शंस ऑफ Y मतलब क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि हम लोग के लिए Y है, विथ HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसा होगा, तो Al2O3 प्लस HCl। तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस्ड होता है, तो सॉल्ट और वाटर बनाए तो वाटर बन जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और सॉल्ट बन जाएगा एल्यूमिनियम और क्लोरीन से। तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन मिलके सॉल्ट और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर। तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और क्लोरीन की वैलेंसी 1 क्रॉस करें तो फॉर्मूला विल बी AlCl3। तो AlCl3 फॉर्मूला का सॉल्ट बनेगा ना। अब इसे बैलेंस करना है, सो बैलेंस करें, 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन के लिए 3 वाटर लेंगे तो हाइड्रोजन 6 हो गया, सो 6 हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज ऑल्सो 6, तो 3 2 जा 6 एंड एल्यूमिनियम 2 टाइम, एल्यूमिनियम 2 टाइम। तो ये बैलेंस्ड हो गया।
नाउ नेक्स्ट स्टेज रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगी? तो रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ NaOH ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो हमें क्या मिलेगा? तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 हो गया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पे क्या बनेगा? तो वाटर तो H2O हो गया एंड सॉल्ट। सो यहाँ पे सॉल्ट जो होता है सोडियम एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन तीनों का कंबाइन से बनता है एंड द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट इज NaAlO2। तो ये हमें याद रखनी पड़ेगी, NaAlO2 ये सॉल्ट होगा अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से हो एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट होगा। नाउ हमें क्वेश्चन में दिया है बैलेंस भी करना है, सो बैलेंस क्या होगा? सो Al इज 2 टाइम, तो इधर अगर लेफ्ट में एल्यूमिनियम 2 टाइम्स है तो राइट में भी 2 होना चाहिए, तो राइट में ये 2 हो गई, तो एल्यूमिनियम इज बैलेंस। नाउ सोडियम, तो यहाँ 2 देने से Na भी 2 बार हो गई, तो Na2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 टाइम्स हो गई, तो सोडियम बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज 3 प्लस 2 5, तो इधर में 3 है, इधर में 2 है, 5 है, सो इधर में 2 2 जा 4 एंड 1 5, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गई, 2 2 जा 4 एंड 1 5। बच गया हाइड्रोजन, तो राइट हैंड साइड में 2 है एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है, H 2 बार। सो इस तरह ये बैलेंस भी हो गया। थैंक यू।